औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में। उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट एक्चुअली हमने आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस की थी। तो उसमें हमने जाना था कि सिविलाइजेशन क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं सिविलाइजेशन कहलाने के, और उसमें हमने हरप्पन सिविलाइजेशन के एक्सटेंट को जाना था कि कहाँ से कहाँ तक ये सिविलाइजेशन फैला हुआ था। तो उन चीज़ों पे हमने बात करी थी। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे मेनली हरप्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स पे। क्या क्या मेन फीचर्स थे हरप्पन सिविलाइजेशन के। तो दोस्तों बहुत सारे जो हरप्पन सिटीज़ थे उनमें बहुत सारे फीचर्स जो थी वो कॉमन थी, बहुत सारी सिमिलर फीचर्स थे। जितने भी हरप्पन साइट्स में सिटीज़ पाया गया उनमें कोई ना कोई फीचर जो है, ऑलमोस्ट जितने भी फीचर्स थे वो कॉमन पाए गए, वो सिमिलर पाए गए। तो दोस्तों सबसे पहला फीचर आता है हरप्पन सिटीज़ का, वो है टाउन प्लानिंग। तो टाउन जैसे दोस्तों सिटीज थी हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, वो काफ़ी एडवांस्ड सिटीज थी। जैसे कि आजकल के हमारे जो मॉडर्न सिटीज होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो है ऐसे ही था। आज के हमारे मॉडर्न सिटीज के स्ट्रक्चर का उस टाइम पे हरप्पन सिटीज हुआ करते थे। जो स्ट्रीट्स जो होता था वो एक ग्रिड स्ट्रक्चर में उन्होंने बनाए थे, जैसे कि यहाँ पे बनाए गए हैं, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ आते थे स्ट्रीट्स और ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते थे, और इन स्ट्रीट्स के बीच में जो है वो घरें मकाने हुआ करते थे। तो ये इतना सिस्टमेटिक तरीके से उनका टाउन प्लानिंग था। और ये टाउन प्लानिंग ऑलमोस्ट जितने भी हरप्पन सिटीज पाए गए उनमें हमें देखने को मिलता है। और सीवेज और ड्राइनेज सिस्टम जो था वो काफी एडवांस्ड था, हाईली एडवांस्ड सीवेज एंड ड्राइनेज सिस्टम। जितने भी हरप्पन साइट्स थे, जितने भी हरप्पन सिटीज थे, उनमें यही ड्राइनेज सिस्टम देखने को मिलता था। और दोस्तों सिटीज की जब हम बात करते हैं तो सिटीज को मेनली हरप्पन टाइम पे दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया था। एक था लोअर टाउन और दूसरा था अपर टाउन। लोअर टाउन में दोस्तों मेनली रेजिडेंशियल हाउसेस हुआ करते थे, आम लोगों की बैठने की रहायश गाह हुआ करता था, मकाने हुआ करता था। और ये दोस्तों ये जो मकाने बनती थी ये अच्छी किस्म की, अच्छी क्वालिटी के ब्रिक्स से बना हुआ था, एक बर्न ब्रिक्स से, जो सेंचुरीज गुजरने के बाद भी वैसे ही पाए गए। और हर घर में जो है हर घर के सामने एक कुआं होता था, एक वेल होता था ऑफ कोर्स पानी के लिए, और उसमें एक बाथरूम होता था, और उसका एक अच्छा ड्राइनेज सिस्टम होता था जो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट रहता था। तो घर से जितने भी वेस्ट्स निकलते थे वो ड्रेन्स के थ्रू स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो कर जाते थे। और एक चीज थी लोअर टाउन में दोस्तों, जो ज्वेलर्स थे या पोर्टर्स थे, जो क्राफ्ट्स पीपल थे, उनके जितने भी वर्कशॉप्स थे वो लोअर टाउन में पाए गए। तो दोस्तों ये थे लोअर टाउन। अब हम अपर टाउन की बात करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होते थे उन सब की फाइंडिंग्स जो है वो अपर टाउन में पाए गए। अपर टाउन एक्चुअली एक ऊंची जगह पर बनाया जाता था, जिसे साइटेडल भी कहते हैं। एक ऊंची सतह पर अपर टाउन्स लोकेट थे। अपर टाउन्स में मेनली इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के फाइंडिंग्स पाए गए, लेकिन हिस्टोरियंस को अब तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि इन बिल्डिंग के क्या क्या फंक्शंस थे, किस काम के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, किन फंक्शंस के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ये अनुमान लगाया जाता है, ये अंदाजा लगाया जाता है, जो रिलीजियस गैदरिंग्स होते थे या पब्लिक मीटिंग्स होते थे या जो पब्लिक बात होते थे वो अपर टाउन्स में लोकेट थे। अपर टाउन्स का और एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताया जाता है दोस्तों कि जो नेचुरल क्लाइमेटीज के टाइम पे या फ्लड्स के टाइम पे लोग जो है अपर टाउन में जमा हो जाते थे अपने आप को महफूज रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए। और जो बड़े बड़े ग्रेनरीज जो है मेनली अपर टाउन में लोकेट थे, उनका फाइंडिंग्स जो है अपर टाउन से पाए गए हैं, जहां फूड स्टोर रहते थे, ग्रेन स्टोर रहते थे। और नेचुरल क्लाइमेटीज के टाइम पे, फ्लड्स के टाइम पे ये ग्रेन्स जो है ये लोगों में बढ़ते थे। तो ये थे दोस्तों हरप्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लान। अब हम बात करते हैं ड्राइनेज सिस्टम की। और एक इंपॉर्टेंट फीचर हरप्पन सिविलाइजेशन का था ड्राइनेज सिस्टम। ड्राइनेज सिस्टम जैसे कि मैंने पहले बताया, ड्राइनेज सिस्टम जो था वो काफी एडवांस्ड थी, हाईली एडवांस्ड थी। इनफैक्ट आजकल ज्यादातर शहरों में, ज्यादातर दुनिया के शहरों में ऐसी ड्राइनेज और सीवेज सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, ऐसा इतिहासकारों का मानना है, हिस्टोरियंस का या आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है। तो दोस्तों हर स्ट्रीट में एक ड्रेन हुआ करता था, हर स्ट्रीट में एक ड्रेन हुआ करता था जो बिल्कुल कवर्ड ड्रेन होता था, ताकि बेड स्मेल जो है वो बाहर ना आए। ये लूज ब्रिक्स से कवर रहता था और उन ब्रिक्स को टाइमली उठाया जाता था साफ करने के लिए और वापस रखा जाता था। तो इस किस्म के ड्राइनेज सिस्टम जो थे वो हरप्पन टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जो हर स्ट्रीट में ये ड्राइन देखने को मिलता था। जो घरों से वेस्ट निकलता था वो पहले एक सेप्टिक टैंक में, एक गड्ढे में जमा होते थे, और वहां से जो वेस्ट वाटर जो है वो स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो कर जाते थे। और घरों से एक ड्रेन जो होता था वो स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट रहता था।
और घरों से जो वेस्ट वाटर होता था वो स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो होते थे, और जो सॉलिड वेस्ट रहता था वो उसी सम्प में रहकर एट लास्ट वो डिकम्पोज हो जाते थे। तो इससे ये पता चलता है, ये फ्यूचर्स जो है इंडिकेट करता है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो काफी हाइजीनिक थे, वो काफी कॉन्शियस थे, हाइजीन और सैनिटेशन को लेकर वो काफी कॉन्शियस थे। तो ये है दोस्तों हरप्पन सिविलाइजेशन का ड्राइनेज सिस्टम। तो अगला फीचर है हमारा दोस्तों सोसाइटी या सोशल लाइफ। तो बहुत सारे स्कॉलर्स और बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि हरप्पन टाइम पे जो सोसाइटी थी वो लार्जली डेमोक्रेटिक थी, बहुत बड़े पैमाने पर जमहूरी समाज थी। वो उस आर्ग्यूमेंट में वो ये बोलते हैं जो एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनका, और एक चीज ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसी फाइंडिंग्स वहां से नहीं मिला जो सजेस्ट करता है कि वहां की सोसाइटी जो थी वो अनडेमोक्रेटिक थी, जैसे कि कोई भी पैलेस या रॉयल टॉम, कुछ ऐसी फाइंडिंग्स वहां से नहीं मिली। तो एक एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो काफी एफिशिएंट थी। वो इससे पता चल जाता है कि जो इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड मटेरियल्स, तो हरप्पन जितने भी हरप्पन साइट्स थी उनमें हर फ्यूचर जो थी वो ऑलमोस्ट कॉमन थी। तो इससे ये पता चल जाता है कि इतने इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो गुड्स और मटेरियल्स थे उस टाइम के वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो इससे ये पता चल जाता है कि हरप्पन सोसाइटी जो थे वो लार्जली डेमोक्रेटिक थे। बहुत सारे जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट थे वो ये मानते हैं कि हरप्पन सोसाइटी जो था वो काफी हद तक डेमोक्रेटिक थी। और व्हीट, बैरले, पल्स जो उनके मेन फूड आइटम्स थे वो इन चीजों को खाते थे। तो ये हो गया सोसाइटी। तो चौथा फीचर हमारा है इकोनॉमिक लाइफ। तो दोस्तों इकोनॉमिक लाइफ को मेनली हम ऑक्यूपेशन और ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, इन दो चीजों की संदर्भ में, इन दो चीजों की कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं। तो जहां तक ऑक्यूपेशन की बात करें, रूरल एरियाज में फार्मिंग जो था वो चीफ ऑक्यूपेशन था लोगों का। रूरल एरियाज में जितने भी लोग रहते थे वो फार्मिंग करते थे, खेती बाड़ी करते थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वाज इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड, और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन उनको खेती बाड़ी से मिलता था वो एक इंपॉर्टेंट आइटम था ट्रेड का, क्योंकि ट्रेड रिलेशंस थे हरप्पन सिविलाइजेशन के। विद इन सिटीज भी ट्रेड होते थे, और विद इन और दूसरे सिविलाइजेशंस के साथ भी हरप्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था, जैसे कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ उनका ट्रेड हुआ करता था। तो एक इंपॉर्टेंट ट्रेड आइटम भी था एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और मेनली जो रूरल एरियाज में लोग जो है वो एनिमल्स डोमेस्टिकेट करते थे, जैसे कि बफलोस, ऑक्सेन, पिग्स एक्सेट्रा। तो इन जानवरों को ये लोग पालते थे, डोमेस्टिकेट करते थे। तो जहां तक हम सिटीज में ऑक्यूपेशन की बात करें, तो जो क्राफ्ट्स पीपल है वो सिटीज में रहते थे। वो लोग पोट्री बनाते थे, ज्वेलरी बनाते थे, और उस वक्त पोट्री और ज्वेलरी मेकिंग थी वो काफी फ्लोरिश थी, काफी आगे बढ़ चुकी थी। तो लोग मेनली ये ऑक्यूपेशंस शहर में लोग ये ऑक्यूपेशंस करते थे। तो दोस्तों ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो चीफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो था, ट्रेड और ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत ही ट्रेड के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ट्रेड का ट्रांसपोर्ट। जो जब तक एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होती है तब तक अच्छे से ट्रेड नहीं हो पाती है। तो ट्रांसपोर्ट का जो चीफ मीन्स था वो था बल्क कार्ट और शिप्स, जैसे कि बैलगाड़ी हम बोलते हैं, और समुद्री जहाज। ये दो मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थी। तो जो विद इन सिटीज में या विद इन हरप्पन साइट्स में जब ट्रेड होती थी तो मेनली वो बल्क कार्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाते थे। तो दूसरे जब सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड होता था, या मेसोपोटामिया के साथ या इजिप्शियन सिविलाइजेशन के साथ, तो वो लोग शिप का इस्तेमाल करते थे। स्ट्रीट्स को वो लोग ऐसे डिजाइन करके रखे थे, ऐसे डिजाइन से बनाए थे, इस डिजाइन से बनाए थे कि जो बल्क कार्ट्स के विड्थ के हिसाब से, ताकि बल्क कार्ट्स जो है वो स्ट्रीट में आराम से चल सके। तो ये थे दोस्तों हरप्पन सिविलाइजेशन की इकोनॉमिक लाइफ। तो अगला फीचर है दोस्तों हमारा आर्ट एंड कल्चर। तो हरप्पन आर्ट एंड कल्चर की जहां तक बात करें तो बहुत बड़े तादाद पर स्टेच्यूज, फिगर्स जो टेराकोटा का बना, स्टोन का बना, मेटल्स का बना, हरप्पन सिविलाइजेशन से, हरप्पन साइट से पाया गया। तो दोस्तों ये जो स्टेच्यूज थे ये टेराकोटा का बना था। टेराकोटा एक किस्म का क्ले होता है, एक पोरस क्ले होता है, जैसे कि माते जैसे ना कला बाजू चुजरे उसको कला चेचो ये टेराकोटा। तो एक स्टोन का बना होता था, एक मेटल का बना होता था,
और बहुत बड़े तादाद में पोट्रीज जो है हड़प्पन साइट से पाई गई। तो ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग जो है वो कितने स्किलफुल आर्टिस्ट थे। तो इनसे हमें अंदाजा लगता है कि हमें अंदाजा चलता है कि ये कितने ब्यूटीफुल आर्टिस्ट थे। तो हमारा अगला फीचर है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट दोस्तों एक राइटिंग सिस्टम होता है, एक स्पेसिफिक राइटिंग सिस्टम को स्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे कि जब हम सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे तो हमने वहाँ देखा था कि एक सिविलाइजेशन कहलाने के लिए एक रिक्वायरमेंट जो थी वो स्क्रिप्ट भी थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट थी, एक राइटिंग सिस्टम थी जो अभी तक डिसिफर नहीं हुआ है। हिस्टोरियंस या जो स्कॉलर्स थे वो अभी तक उसको डिसिफर नहीं कर पाए, उसको डिकोड नहीं कर पाए कि वो स्क्रिप्ट एक्चुअली वो लिखते क्या है। उनकी लिखित जो है वो समझ में नहीं आ पाई। वो मेनली पिक्टोरियल फॉर्म में होता है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होता है। जैसे कि आपकी टेक्स्ट बुक से आप जान सकते हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से ये फिगर बनाया हुआ है कि ये जो स्क्रिप्ट जो थी उनकी पिक्टोग्राफिक फॉर्म होता क्या है। ये पिक्टोग्राफिक फॉर्म में होते थे, ये जैसे कि तस्वीर की शक्ल में होती थी। इनकी वर्ड्स बोले या अल्फाबेट बोले, जो भी समझे। तकरीबन अब तक 400 साइंस ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं अलग अलग हड़प्पन साइट से। एक राइटिंग सिस्टम जो थी वो मेनली राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, ऐसा अब तक पाया गया है। तो हमारा आखिरी फीचर है दोस्तों रिलीजन। तो जहां तक रिलीजन की बात करें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोग थे वो नेचर वर्शिप करते थे। मेनली वो पाइपल ट्रीज को वर्शिप करते थे, बुल्स को वर्शिप करते थे, या गॉडेस को भी वर्शिप करते थे। ऐसी फिगर्स वहां पे पाई गई है। पीपल जो है, लोग जो है वो लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीफ रखते थे। बहुत सारे डेड बॉडीज को दफनाए जाते थे अपने डेली यूज के आर्टिकल्स के साथ, जैसे कि ऑर्नामेंट्स के साथ, पोर्ट्री के साथ इनको दफनाया जाता था। मेनली ये कहा गया है कि हड़प्पन पीपल्स जो है वो नेचर वर्शिप करते थे। ये दरख्तों को वर्शिप करते थे या जो नेचर की बनाई हुई चीजों पर, ये चीजों को ये वर्शिप करते थे। तो ये थे दोस्तों फीचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुआ, कैसे इस सिविलाइजेशन का खात्मा हुआ।